एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, तो इनको हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। अब देखो, तो इसको हम सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब है कि इसको मतलब ये जितना कट हो सकता है उसको इतना कट करना है ना। जैसे कि देखो 3 और 18 कट हो सकता है। क्या आएगा 3 और 18 को कट करके? देखो यही आ जाएगा, है ना, क्योंकि 18 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। एंड अब देखो यहाँ पर x की पावर 3 दी हुई है, यहाँ पर x की पावर 4 दी हुई है। तो x की पावर 3 कैंसिल हो जाएगी x की पावर 4 से। यहाँ पर कैंसिल आउट क्या होगा? देखो x की पावर 3 थी तो ऊपर भी x की पावर 3 कैंसिल आउट हुई है, लेकिन यहाँ पे तो x की पावर 4 दी हुई है। इसका मतलब है x की पावर 3 तो कैंसिल हो गई, लेकिन x की पावर जो 1 है वो अभी भी बची हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करके x की पावर 1 अभी बच रही है, 3 कट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे इसको कट करेंगे तो ये 3 एंड ये कट हो जाएगी। तो कितना 3 तो यहाँ से कट हो गए, तो y की पावर क्या बची? 2। भाई 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2 आ जाएगा ना। तो वही है। यहाँ पे क्या है हमारे पास 1/6। यहाँ पे क्या है x की पावर 1। x की पावर 1 को मैं x लिख सकती हूँ। y तो पूरा ही कट हो गया। ठीक है, ये तो पूरा ही कट हो गया। एंड यहाँ पे नीचे देखो, नीचे क्या बचा? नीचे बचा y का स्क्वायर। क्या बचा? y का स्क्वायर। इस तरीके से तो क्या हो जाएगा x/6 y का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 5th के ए पार्ट का आंसर। पार्ट है इसका। यहाँ पे देखो सबसे पहले इसकी पावर नेगेटिव दी हुई है, तो इसका क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल। यहाँ पे आप लिख दो, मेंशन कर दो कि अगर x की पावर माइनस के m दी हुई तो वो क्या हो जाता है? 1/में x की पावर m हो जाती है। यहाँ पर आप x मान लो कि x आपके पास 8 है एंड m मान लो कि यहाँ पे आपके पास 1 है। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप कहोगे 8 की पावर 1 क्यों नहीं लिखी? तो देखो भाई 8 की पावर 1 का मतलब 8 ही होता है ना। मल्टीप्लाई बाय में 5 का क्यूब मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, एंड 2 की पावर माइनस के 4 का मतलब क्या है कि 2 का भी हमें इसी फॉर्म में रेसिप्रोकल करना होगा। तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा। चलो अब इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको फिर बाद में हम सोल्व करते हैं। ठीक है, पहले इसको इतना सोल्व कर लेते हैं। 5 5 25 एंड 25 5 जा 125। तो 125 एंड अपॉन में 8 एंड अब इसका कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/2 की पावर 4 ये हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 125। 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 8 आ जाएगा एंड अपॉन में कितना आ जाएगा? 24। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 125 अपॉन में 1 इंटू में 24/8। इसका सिंपल रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अब ये कट हो सकता है 2 से। 2 4 2 2 2 2 4 4 3 12। ठीक है, 125 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 से। कितना आ गया? 375। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इसके बी पार्ट का आंसर। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखो सी पार्ट करते हैं इसका। ये हो जाता है 20। सी पार्ट कर दो 25 टी की पावर -4 अपॉन में 5 की पावर -3 इंटू में 10 इंटू में 10 की पावर -8। अब देखो यहाँ पर इसकी पावर क्या दी हुई है? अगेन नेगेटिव दी हुई है। टी की पावर नेगेटिव है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखना इसको। ये हो जाएगा यहाँ पे 25। यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करेंगे? x की पावर माइनस के m क्या हो जाएगा? 1/में x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब है कि ये 1/में t की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, समझ आया इतना? ओके, एंड नीचे में क्या दी है? 5 की पावर माइनस के 3 दी हुई है, तो इसका भी यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? जब हम इसका भी यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/5 की पावर 3, है ना। इसका भी रेसिप्रोकल होगा। मल्टीप्लाई बाय में 10 एंड ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई
एंड 10 की पावर -8 इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/t की पावर 8 हो जाएगी। ठीक है, आगे इसको सोल्व करेंगे, 25 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 25 आ जाएगा। एंड अब देखो इसके नीचे हमें क्या दिया हुआ है, इसके अपोन में यहाँ पे देखो 10 है एंड मल्टीप्लाई बाय में t की पावर 4 है। ठीक है, पहले इतने पार्ट को मैं यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ एंड इसको अभी इसको एज इट इज लिख देते हैं, 1 की पावर 5 की पावर 3 एंड 1 की पावर t की पावर 8, इसको भी एज इट इज लिख देते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे 25 एंड अपोन में 10 की पावर t की पावर 4, ये हो जाएगा। एंड इसके साथ मल्टीप्लाई 1/5 का क्यूब, तो देखो 5 का क्यूब कर लेते हैं, 5 5 25 एंड 25 5 125, तो यहाँ पे 125 आ जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा 1 की पावर 1 अपोन में t की पावर 8। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे कट हो सकता है, 5 5 25 एंड 5 2 10, ये यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं तो ये ऊपर चले जाएंगे, तो ऊपर यहाँ पे क्या है 5 है एंड अपोन में यहाँ पे क्या है 2 है एंड t की पावर 4 है एंड ये इस तरीके से अपोन में है तो ये ऊपर चले जाएंगे, तो ऊपर 125 एंड मल्टीप्लाई बाय में t की पावर 8। ठीक है, अब t की पावर 4 से t की पावर 8 कटेगी तो t की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि t की पावर 4 तो कट गई एंड कितना बचा 4 बचा। भाई 8 में से अगर आप 4 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 4 ही तो बचेगा, तो यहाँ से 4 तो वो कट हो गया, t की पावर 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 125 इंटू में t की पावर 4 एंड अपोन में क्या आ जाएगा 2। 125 की मल्टीप्लाई कर ले 5 से, कितना आ जाएगा 625 एंड t की पावर 4 अपोन में 2। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। पार्ट करते हैं इसका। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर -5 दी हुई है, तो यहाँ पे हम अगेन ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो जाएगा 1 अपोन में 3 की पावर 5, ऐसे यहाँ पे भी पावर नेगेटिव है तो 1 अपोन में 10 की पावर 5 एंड ये हो जाएगा 125। ठीक है, अपोन में और क्या क्या है इसके साथ 5 की पावर -7 है, तो इसका भी यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको इस तरीके से कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपोन में 5 की पावर 7। भाई अगर पॉजिटिव बनाना है तो रेसिप्रोकल होता है एंड ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपोन में 6 की पावर 5। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये तो यहाँ पे 125 आ जाएगा ऊपर, तो ठीक है ऊपर 125 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 एंड ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, तो डेट इज 5 की पावर 7 एंड 6 की पावर 5। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 125 इंटू में 5 की मल्टीप्लाई 5 से ही करते हैं, वो भी 7 टाइम्स, तो यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 7 टाइम्स, क्या आ जाएगा 78125 आ जाएगा एंड 6 की मल्टीप्लाई 6 से ही करेंगे 5 टाइम्स, 777 एंड 6 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 5 टाइम्स, 43 आ जाएगा, है ना, एंड 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, वो भी 500,000 आ जाएगा। अब देखो जो भी कट हो रहा है उसको कट कर लेते हैं, मतलब उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो देखो क्या कट हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं जो 777 है ये हमारा किससे डिविजिबल है, सो देखो ये हमारा 243 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 243 से कैंसिल आउट करेंगे ना तो ये यहाँ पे 32 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे कितना दिया हुआ है 100,000, अब इस 100,000 को भी यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा, है ना। पहले क्या करते हैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 312500000 ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बना है एंड अपोन में क्या हो जाएगा 100,000। ठीक है, अब देखो जो चीज़ कट हो रही है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 जीरो से 5 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3125। ठीक है, डी पार्ट का आंसर।